हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दी हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस वेब सीरीज को। सीरीज में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया गया, टू द पॉइंट बात की गई है, तो सारी बातें फैक्चुअल है, जिनको देखकर राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। कैसे उस टाइम सीबीआई ने ये केस सोल्व किया और क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, सब कुछ। अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में हाई कमीशन ऑफ इंडिया कोलंबिया में एक अननोन कॉल आती है। कॉलर का बस एक ही क्वेश्चन था कि क्या राजीव गांधी जिंदा हैं, पर गवर्नमेंट इस कॉल पर कोई एक्शन नहीं ली। सभी को लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है। बट उसी नाइट तमिलनाडु में जब राजीव गांधी एक कैंपेनिंग के लिए स्पीच देने आए, एक ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई। राजीव गांधी पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इस बार इलेक्शन में उनके ही जीतने के चांस ज्यादा थे। ऐसे में राजीव गांधी का असैसिनेशन अपोजिशन पर भी शक पैदा कर रहा था और टेररिज्म पर भी। तभी प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखरम एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और पूरी सिचुएशन जानने का ट्राई करते हैं। सीबीआई हेड विजय को लगता है कि ये एलटीटी वालों का काम है, क्योंकि उनके एक स्पोक्स पर्सन ने असैसिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। रो डायरेक्टर वाजपेयी को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर एलटीटी वालों ने ये अटैक किया होता तो वे अभी जश्न मना रहे होते, पर वो लोग तो शांत हैं और रो को अपनी साइड से एक दुखद मैसेज भी सेंड किए हैं कि उनको इस अटैक के लिए दुख है। तो अब पीएम सीबीआई को इस केस को जल्दी सॉल्व करने के ऑर्डर दे देते हैं। उधर मद्रास में अब तक लोकल पुलिस अटैक वाली जगह से सामान कलेक्ट कर रही थी, पर फिर फोरेंसिक टीम वहां आ गई। अभी सीबीआई हेड विजय इस केस को कार्ति को सौंप देते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, अगर जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा ब्लेम कार्ति पर ही आएगा और डे बाय डे कार्ति की प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो कार्ति पर इस केस को जल्दी सॉल्व करने का पॉलिटिकल और मीडिया का प्रेशर भी रहेगा। कार्ति अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम खुद चूज करता है, जैसे अमोद जिन्होंने इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस को सॉल्व किया था, ऐसे ही टैलेंटेड ऑफिसर्स जो अपने फील्ड में अच्छे हैं। फिर इन सभी की मद्रास में मीटिंग हुई। ये लोग एलटीटी पर डायरेक्ट जंप नहीं करते जब तक कि कोई प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक इस केस को हर एंगल से सर्च करेंगे। उधर फील्ड पर फोरेंसिक डॉक्टर ने न्यूज़पेपर के एक फोटो में एक चीज नोटिस की। न्यूज़पेपर वाले फोटो में एक आदमी के पास कैमरा पड़ा हुआ है, जबकि इन्हें तो सामान कलेक्ट करने पर कोई भी कैमरा नहीं मिला था। तो इनके फील्ड पर आने से पहले कोई तो कैमरा उठाया है। डॉक्टर जल्दी हॉस्पिटल जाकर न्यूज़पेपर वाले आदमी का सामान चेक करते हैं, पर कैमरा वहां भी नहीं था। वो डेड बॉडी हरि बाबू की थी। ये एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। ग्राउंड पर तभी टू बॉयज भी उस कैमरे को ढूंढने आए, पर यहाँ पुलिस को देखकर शंकर बोलने लगता है कि ब्लास्ट में कैमरा भी खराब हो गया होगा, इन्हें यहाँ कैमरा नहीं मिलने वाला, और ये लोग वापस चले गए। अभी कार्ति पुलिस वालों से कल के बारे में पूछने आया। उनके अकॉर्डिंग राजीव गांधी तब स्टेज पर जाने से पहले वीआईपीज के पास थे। जब ब्लास्ट हुआ तब सिक्योरिटी तो फुल टाइट थी, पता नहीं बॉम्ब वहां तक कैसे पहुंचा। इधर फोरेंसिक डॉक्टर ने अब तक राजीव गांधी की बॉडी को देखकर आइडिया लगा लिया था कि बॉम्ब उनके फेस के बहुत ही क्लोज फटा है, क्योंकि उनका फेस ब्लास्ट हुआ है, बाकी बॉडी पर कम चोटें हैं। तो इतने भीड़ में बॉम्ब को राजीव गांधी के पास लाकर ब्लास्ट करना, मतलब ब्लास्ट करने वाला खुद भी नहीं बच पाया होगा। ये जरूर सुसाइड बॉम्बर का काम है। फिर डॉक्टर ने विक्टिम्स में से उस बॉडी को ढूंढ निकाला जिसको मैक्सिमम डैमेज हुआ था, और इनको बॉम्बर मिल गई। वो एक लड़की थी। अभी अपनी थ्योरी को प्रूव करने को डॉक्टर उसके कपड़े ढूंढने को बोलता है। उनमें कुछ वायरिंग या बॉम्ब का कुछ पार्ट तो जरूर मिलेगा। अभी फोरेंसिक डॉक्टर को वो कैमरा एक पुलिस वाले ने लाकर दे दिया। वो कैमरा हमेशा से पुलिस वाले के पास ही था, कोई चोरी नहीं किया था। तो डॉक्टर कैमरे की रील से फोटोज निकलवाने को बोल देता है। इधर उस ब्लास्ट के बाद से ये आदमी अपनी गैंग के साथ कहीं जा रहा है। इनमें से एक आदमी ने तो अपने सारे बाल निकलवा दिए। ये लोग डेंजरस लग रहे हैं, जैसे इन्हीं का बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ हो। फिर कार्ति की टीम को दिखाया गया। ये लोग उस नाइट वाली वीडियो कैसेट को देख रहे हैं। शायद उनमें कोई क्लू मिल पाए, पर कैसेट में बस म्यूजिक परफॉर्मेंस थी और कुछ नहीं। कार्ति की टीम को अभी भी लगता है कि ये अटैक एलटीटी ने ही किया है, क्योंकि उनके पास इस अटैक को करने का मोटिव है। गवर्नमेंट ने एलटीटी के लोगों की हेल्प करने को, उनको डेवलप करने को वादा किया था, पर राजीव गांधी ने वो प्रॉमिस पूरा करने से पहले एक कंडीशन रखी कि एलटीटी को अपनी गन और वेपन्स को छोड़ना होगा।
पर एलटीटी के हेड प्रभाकरण को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसने इस बार इलेक्शन में राजीव गांधी को जीतने से रोकने को उनका मर्डर करा दिया। पर कार्तिक को अभी भी इस कंक्लूजन पर जंप नहीं करना, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही एलटीटी से किसी ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इस पर कार्थिक की टीम का मानना है कि अगर एलटीटी वालों ने ये अटैक क्लेम किया होता तो अब तक इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को खत्म करने को आर्मी भेज चुकी होती। मे बी इसलिए वो लोग क्लेम नहीं किए। पर कार्थिक को अभी बिना किसी सबूत के कंक्लूजन पर नहीं जाना। उधर डॉक्टर को हरि बाबू के कैमरे की फोटोज मिल गई और इन्होंने अभी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। फिर वही फोटोज कार्थिक की टीम के पास भी आई। इनकी टीम काफी लोगों को आइडेंटिफाई करती है और बहुत से अननोन फेसेस भी देखती है। उन्हीं में से एक एसआई अनुसुईया भी थी जो राजीव गांधी की सिक्योरिटी देख रही थी। पर उस ब्लास्ट की वजह से अनुसुईया अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, जल्द ही उसको होश आ जाएगा। फिर इनको पता चला कि हरि बाबू तो किसी भी मीडिया के लिए काम नहीं करता था, तो वो फोटोज किसके लिए ले रहा था। अभी सुसाइड बॉम्बर और हरि बाबू की वजह से एलटीटी पर ही सक जाता है। अब प्रॉब्लम है कि अब तक एलटीटी के वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके होंगे। वो लोग खुद को फ्रीडम फाइटर समझते हैं और यहाँ के भी बहुत से श्रीलंकन तमिल्स उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। एलटीटी वालों ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, तो यहाँ पर एलटीटी वाले श्रीलंकन तमिल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत हार्ड है, क्योंकि वो लोग दिखते सेम हैं और मोस्टली सभी को इंडिया की साइड से रिफ्यूजी वाली आईडी दी हुई है। अब अगर किसी को भी उठाकर टॉर्चर करके सच निकलवाएंगे तो लोकल जनता के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। उन सभी में से एलटीटी वालों को ढूंढना बहुत हार्ड है, क्योंकि वो लोग हजारों में हैं और उनके सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं। फिर भी कार्थिक उन सभी रेफ्यूजीज श्रीलंकन तमिल्स के डॉक्यूमेंट्स मंगा लेता है ताकि उनमें से एलटीटी वालों को अलग कर पाए। अभी नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में उस सुसाइड बॉम्बर की पिक आ जाती है। उस फोरेंसिक डॉक्टर ने अपना दिमाग अभी कुछ ज्यादा ही चला दिया। इसको लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इसे ही जनता तक ये बात पहुंचाकर केस जल्दी सॉल्व कराना होगा। जब कार्थिक ने डॉक्टर को बुलाकर इसका फोटो लीक करने का रीजन पूछा तो डॉक्टर बोलता है कि इसे बॉम्ब की कुछ वायरिंग में उसी लड़की के कपड़ों के फाइबर मिले हैं और उसी लड़की की बॉडी को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था, तो इसके पास सबूत है अपनी बात को प्रूव करने को। कार्थिक को अब समझ नहीं आता कि ये क्या करे, क्योंकि अब तो न्यूज से वो अटैकर्स अवेयर हो गए होंगे, अब उनको पकड़ना हार्ड होगा। फिर अनुसुईया को होश आ जाता है। ये भी कंफर्म की कि ब्लास्ट होने से पहले राजीव गांधी को वही लड़की माला पहना रही थी। उसके पास एंट्री पास नहीं था, तो इन्होंने उसे दूर रखने का बहुत ट्राई किया, बट राजीव गांधी खुद जनता के क्लोज जाने को उस लड़की के पास चले गए। अब कार्थिक के पास गवाह भी है, तो अब कार्थिक कोलंबो पुलिस से हेल्प लेने वही फोटोज लेकर चला गया। एलटीटी के बारे में सबसे ज्यादा इन्फो उन्हीं के पास है, पर एलटीटी के सुसाइड बॉम्बर जैसे ब्लैक टाइगर स्क्वाड के बारे में तो इन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। पर इनको एलटीटी के हेड प्रभाकरण के सबसे खास आदमी जैक के बारे में थोड़ी इन्फो है। जैक को आज तक ये लोग देखे नहीं है, बस इतना पता है कि जैक इस अटैक से पहले मद्रास में एक्टिव था। तो कार्थिक इनसे उन्हीं गर्ल्स के पास खड़े आदमी के बारे में पूछता है, क्या पता वही जैक हो। पर जैक को आज तक कोई देखा ही नहीं है, तो कुछ नहीं बोल सकते। ये बंदा पाकिया जैक है या नहीं ये तो नहीं पता, पर बॉम्ब ब्लास्ट में इसका रोल तो है। अभी इसकी टीम न्यूज में बॉम्बर की फोटो आने के बाद पार्ट्स में डिवाइड होकर निकल जाते हैं। फिर ब्लास्ट से पहले का उसी फील्ड का सीन दिखाया गया। यहाँ हरि बाबू सबकी फोटोज ले रहा था। सभी लोग राजीव गांधी के आने का वेट कर रहे थे। तभी हरि बाबू का एक फ्रेंड जर्नलिस्ट भगवान इससे मिलने आता है और बताता है कि राजीव गांधी किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं। तब हरि बाबू ने उन गर्ल्स के साथ खड़े पाक्या को इशारों में बता दिया। पाक्या को भगवान कभी नहीं देखा था और पाक्या का देखने का वे भी बहुत अजीब था। तो भगवान ने हरि बाबू से पाक्या के बारे में पूछ लिया। हरि बाबू बोला कि पाक्या भी इनके जैसे ही जर्नलिस्ट है, वो रविशंकर का फ्रेंड है। हरि बाबू रविशंकर का कैमरा लेने गया था, तभी रविशंकर इसे पाक्या से मिलाया। अभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। भगवान ने आज जब न्यूज में पाक्या के साथ खड़ी उन्हीं लेडीज को देखा तो इसे रविशंकर और हरि बाबू पर शक हो जाता है। हरि बाबू की तो ब्लास्ट में डेथ हो गई है, इसलिए भगवान रविशंकर को कॉल करके सच पूछता है। तब रविशंकर इसको बोला कि हरि बाबू झूठ बोल रहा था, इसने हरि बाबू को कोई कैमरा नहीं दिया।
अभी भगवान को कुछ गड़बड़ लगने लगती है कि हरि बाबू झूठ बोल रहा था या अब रवि शंकर झूठ बोल रहा है। तो ये कार्तिक की टीम को पूरी स्टोरी बता देता है। ये लोग रविशंकर को अरेस्ट नहीं करते क्योंकि अभी कोई प्रूफ नहीं है। रविशंकर इन्हें भी सेम बात बोलेगा कि वो उस आदमी को नहीं जानता। इसलिए कार्तिक अपनी टीम को रविशंकर पर नजर रखने को बोल देता है। रविशंकर अपने घर पर ही है, इसका भी बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट तो है, इसलिए ये बहुत डरा हुआ है और घर से बाहर भी बहुत कम निकलता है। फिर कार्तिक की टीम के कुछ ऑफिसर्स हरि बाबू के घर उसकी डेथ के कंपनसेशन के पैसे देने के बहाने गए। पर पहले ये हरि बाबू के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो कांग्रेस के लिए काम करता था, क्योंकि हरि बाबू को तो कोई भी वहां फोटोज लेने नहीं भेजा। तो हरि बाबू के फादर बताए कि हरि बाबू फ्रीलांसर था, वो फोटोज लेता था और बाद में उन्हें किसी मीडिया को बेचता था। तभी हरि बाबू की माँ कंपनसेशन के पैसे पाने के लालच में इन ऑफिसर्स की अच्छी खातिरदारी करती है। बस उसी से इन्हें इस फैमिली पर शक हो गया कि इनके पास इतने पैसे कैसे आए। अभी पुलिस इस फैमिली पर भी नजर रखेगी। फिर दिल्ली में सीबीआई हेड पीएम को अब तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि इन्हें सुसाइड बॉम्बर का पता चल गया है और इनकी टीम ने अटैक से पहले एलटीटी के रेडियो मैसेज को एंटिसिपेट किया था। वो मैसेज जैक ने भेजा था कि गौरी और अंकल को दिल्ली भेजो। मतलब वो लोग अगर तमिल में अटैक करने में कामयाब नहीं होते तो यहाँ दिल्ली में अगेन ट्राई करते। फिर उसी सुसाइड बॉम्बर गौरी और अंकल को दिखाया गया। गौरी गिल्ट में है कि ये अपने आदमियों के काम नहीं आ पाई, ये राजीव गांधी को नहीं मार पाई। इस हद तक इन लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। तब इसके साथ वाले चाचा बताए कि इनके दुश्मन बहुत है, गौरी को आगे भी चांस मिलेगा। इधर कार्थिक को क्यू ब्रांच सीआईडी से 2 लोगों के नेम पता चले जो इंडिया में श्रीलंकन तमिल्स का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं और एलटीटी के प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। ये लोग भी इस अटैक से पहले बहुत एक्टिव थे। फर्स्ट सुभु सुंदरम, ये एक जर्नलिस्ट है। हरि बाबू को कैमरा देने वाला रवि शंकर इसी का एसोसिएट है, तो इन सभी के बीच कनेक्शन बन गया। दूसरा आदमी बेबी सुब्रमण्यम, इसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी हेल्प से लोगों को भड़काने का काम करता है। बेबी सुब्रमण्यम बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अंडरग्राउंड हो चुका है, जिससे उस पर शक और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी कार्थी सुभु सुंदरम पर भी नजर रखने को बोल देता है। अभी उसी फोटो वाले आदमी पाकिया को दिखाया गया, ये बेबी सुब्रमण्यम के साथ ही छिपा हुआ है। बेबी सुब्रमण्यम अब इसे वापस जाने को बोल रहा है। अब यहाँ बहुत खतरा है और इनका काम भी कंप्लीट हो गया है। ऊपर से पुलिस के पास हरि बाबू का कैमरा है, तो पता नहीं पुलिस को किस किस के फेस मिल चुके हैं। पर पाकिया को इस अटैक के सक्सेसफुल होने के बाद अपने ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया है कि ये एक और अटैक कर सकता है। पाकिया का प्लान अब जयललिता पर अटैक करने का है। पाकिया एलटीटी के लीडर के काफी क्लोज है, इसे आगे के स्टेप के लिए प्रभाकरण की परमिशन की भी नीड नहीं है। तो यही हो सकता है जैक, जिसके बारे में कोलंबो पुलिस बताई थी। फिर पुलिस को एक लीड मिली। हरि बाबू के घर की मेड एक हिडन रूम में खाना लेकर गई। ऑफिसर ने उस रूम को चेक किया तो उसमें छिपकर प्रिंटिंग प्रेस का काम चल रहा था। तो रात को पुलिस ने बाहर रेड कर दी और पता चला कि राजीव गांधी के अगेंस्ट लोगों को भड़काने वाली सैटेनिक बुक यहाँ प्रिंट हो रही है। उस बुक के अकॉर्डिंग एलटीटी फ्रीडम फाइटर्स और गॉड के जैसे हैं और दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सब राजीव गांधी की वजह से हो रहे हैं। फिर यहीं पर इन्हें एक माला की रसीद मिली, वही माला जिसको उस बॉमर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये अब कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अब हरि बाबू के पेरेंट्स को एलटीटी मानकर इंटेरोगेशन की जा सकती है। तब उन लोगों ने पुलिस को हरि बाबू का कुछ सामान दिया और बताया कि ब्लास्ट के नेक्स्ट डे रविशंकर और सुभु सुंदरम इनके घर कैमरा लेने आए थे। मतलब उन्हीं लोगों ने हरि बाबू को ब्लास्ट वाली फोटोज लेने भेजा था। पर वो बेवकूफ आदमी फोटो लेने की एक्साइटमेंट में बॉम्ब के ज्यादा क्लोज चला गया और मारा गया। और अब उसी के खींची हुई फोटो इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। फिर हरि बाबू के उस सामान को चेक किया, उसमें प्रभाकरण की फोटो थी और कुछ मेडिसिन रिलेटेड डिटेल्स, साथ में एक जेल का मैप जहां एलटीटी के लोग कैद हैं और कुछ लेटर्स भी मिले जिनको हरि बाबू ने अपनी जीएफ सुंदरी को लिखा था। उनमें सुंदरी हरि बाबू को उसके डेंजरस मिशन पर जाने से रोक रही थी। सुंदरी को नहीं पता था कि वो मिशन क्या है। हरि बाबू ने मिशन से रिलेटेड कोई डिटेल शेयर नहीं की थी। अभी ये लोग सुंदरी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
फिर पाकिया को दिखाया गया, ये अभी न्यू जगह छिपने आ गया है। यहाँ से इन लोगों ने एलटीटी से कांटेक्ट करने का ट्राई किया, तब वहां से पाकिया को जल्दी वापस आने के ऑर्डर मिल गए। अभी पाकिया को कल वापस ले जाने बोट आने वाली है। फिर शंकर को दिखाया गया, वही बंदा जो उस ब्लास्ट वाले फील्ड से कैमरा लेने आया था पर बिना लिए चला गया था। इसको अभी 380 किलोमीटर दूर एक पैकेज लाने का काम मिला। शंकर अपना काम करके वापस आ रहा था, तब ट्रैफिक पुलिस ने इसको रोक लिया। पुलिस यहाँ सभी की आईडी चेक कर रही थी, तो शंकर इन लोगों को रिश्वत देने का ट्राई किया। अभी सिचुएशन बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का मर्डर हुआ है, तो चेकिंग स्ट्रिक्टली चल रही थी। पुलिस शंकर को साइड कर लेती है। शंकर ने मद्रास से इतने दूर जाने का रीजन ही इतना फुद्दू सा बताया था कि ये बीच देखने गया था, जबकि बीच तो मद्रास में भी है। अभी शंकर को जेल में डाल दिया गया और इसके सामान की तलाशी ली। पुलिस को शंकर के एलटीटी से मिले होने का शक हो जाता है। फिर शंकर की डायरी में नलिनी और दास के नंबर मिले, तो पुलिस उनसे भी क्वेश्चन करने गई कि वे लोग शंकर को जानते हैं या नहीं, पर नलिनी ने साफ मना कर दिया और पुलिस को अपना एड्रेस देकर वहां से जल्दी निकल गई। नलिनी सीधा दास के पास आती है और ये लोग अब अपनी इस आइडेंटिटी को छोड़कर कहीं और छिपने चले गए। उधर पुलिस ने अब शंकर को इंटरोगेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नलिनी और दास भाग चुके हैं और शंकर के बताए हुए एड्रेस पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। मतलब शंकर बहुत सी बातें छिपा रहा है। फुल नाइट 3rd डिग्री मिलने के बाद शंकर ने सच बोलना स्टार्ट किया। राजीव गांधी अटैक में 9 लोगों की टीम थी और शंकर उन्हीं में से एक है। अटैक के बाद सभी को अलग अलग रास्ते जाने को बोला गया था, ताकि अगर कोई एक पकड़ा जाए तो बाकियों तक पुलिस ना पहुंच पाए। दास का रियल नेम मुरुगन है और वो एलटीटी के लिए ही काम करता है। दास ने ही शंकर को ये काम दिया था। फिर शंकर ने उस सुसाइड बॉम्बर का नेम भी बताया, धनु, और इस अटैक के पीछे के मास्टरमाइंड उस फोटो वाले आदमी का नेम भी बताया, शिवरासना। शिवरासना अभी वापस श्रीलंका नहीं गया होगा, उसका प्लान एक और अटैक करने का है। इससे ज्यादा शंकर को नहीं पता था। अभी उसी पाक्या को दिखाया गया। पाक्या बोलो या श्रीवासना, ये जैक ही है जो लोगों से अपना फेक नेम बनाकर मिलता है। अभी जैक श्रीलंका वापस जाने को बोट का वेट करने लगता है, पर यहाँ कोस्ट गार्ड आ जाते हैं और इतनी रात को जैक को यहाँ देखकर उसके पीछे बढ़ गए। यहीं पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी की स्टोरी जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करने होंगे। वेब सीरीज काफी लेंथी होती है, तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है, जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।